हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के अपने इश्यूज को लेकर चल रहे थे। हमने कई सारे चैप्टर इससे पहले कर चुके हैं। आज इसी फेज में हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम एक इसेंशियल पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है बॉडी की, यानी हमारा जो जीवन है वो उसी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं उसका सबका कहीं ना कहीं पाचन होता है, और उस पाचन के बाद में क्या होता है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, वो हमारे बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी की एक डेवलपमेंट को इस तरीके से सुचारू रूप से देखा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय में बात करते हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, मैंने ऑलरेडी अभी इसको यहाँ पर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। चलिए हम लोग चालू करते हैं हमारे टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम को। पहली चीज तो डाइजेशन जान लीजिए, होता है क्या डाइजेशन, पाचन। ये पाचन क्या होता है भाई? अगर पाचन को हम लोग जाने तो क्या होता है, एक मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। क्या है ये? मैकेनिकल प्लस केमिकल एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, क्या करती है ये? जो सॉलिड को क्या करती है ये? सॉलिड, जिसको कॉम्प्लेक्स जो फूड आइटम होता है, उस फूड आइटम को क्या करता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक, क्या करता है? ब्रेक करता है ये लिटिल सब्सटेंस में। ठीक, अब ये लिटिल सब्सटेंस कैसे करता है, वो इंटरनल पार्ट है, उस पर क्यों। आप ये जानिए कि जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी फूड हम लोग मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको स्वेलो करते हैं, खाते हैं, दांतों के द्वारा कूचा जाता है। कूचने के बाद क्या होता है, फिर ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ मिक्स करके फिर नीचे नीचे ये इसोफेगस से होते हुए फिर आपके लिवर, और लिवर के द्वारा फिर क्या होता है, नीचे इंटेस्टाइन में आता है। जो कि इंटेस्टाइन क्या, इसको स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और फिर इस प्रकार से क्या होता है, यहां से ये भोजन जो पूरी तरीके से टूट चुका होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल डिवाइड हो चुका हो, उससे जो न्यूट्रिएंट निकलते हैं वो बाकी ब्लड के सहारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। और जो चीज अननेसेसरी होती है, जिसकी कोई आवश्यकता बॉडी में नहीं होती है, वो फेसिस के रूप में आपके एनस से बाहर क्या होता है, निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था हमारी डाइजेशन में चलती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो माउथ है, यानी पहली चीज क्या, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड और इसोफेगस। ये तीन पार्ट ऊपर के होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को तोड़ने में, उसको लुगदी बनाने में और उसको निगलने में मदद करती है। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस। इसके बाद का जो नीचे का पार्ट होता है, जो हमारा स्टमक, यानी ये स्टमक का जो पार्ट हम देख रहे हैं, ये मेन पार्ट होता है, जहां पर वो जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया था, लिटिल सब्सटेंस टूटने के बाद कैसे उसका एब्जॉर्बेशन होता है बॉडी में, वो पूरी प्रक्रिया आपकी स्टमक के अंदर होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हम लोग खाते हैं। ठीक, जो भी हम लोग खाते हैं तो वो दो रूपों में होता है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद फैट का भी जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, CHO। फिर प्रोटीन, CHO और
एक एक्स्ट्रा होता है N2। नाइट्रोजन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स की या कंपाउंड की बात करते हैं, वो होता है वाटर। वो होता है वाटर। अब मिनरल्स की बात कर ले तो मिनरल्स में जितने भी आपके छोटे छोटे सब्सटेंस, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, इस तरीके की जो चीजें होती है वो इसमें आती हैं। मेन जो हम लोग बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन की। देखिए कार्बोहाइड्रेट में CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फैट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये इससे छोटे छोटे सब्सटेंस के होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट होता है, एक जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मेट बनता है, ये क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, और फैट से फैटी एसिड, ठीक, और प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है। ठीक है, एमिनो एसिड बनता है। ठीक, इसके बाद जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन। ठीक, और वाटर जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो क्या करता है, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है आपकी, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, उसमें हेल्प करती है। क्योंकि जो भी हम कंटेंट यहां से दांतों के द्वारा खाते पूछते हैं, पूछने के बाद क्या होता है, जब ये स्लाइवरी ग्लैंड में स्लाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद दुग्धी रूप में जब ये अंदर हम लोग स्वेलो करते हैं इसोफेगस के द्वारा, तो क्या होता है, वाटर क्या करती है, उस जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स को लिटिल सब्सटेंस तोड़ने के बाद क्या करता है, उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। यानी कि जैसे सपोज कीजिए हमने यहाँ से इसको तोड़ा इस तरीके से, जब ये अंदर आता है, यहाँ से इसके अंदर जब आया तो क्या करता है, ये इसी के वाटर का यहाँ पर मिक्स कर दिया, तो क्या करता है, ये इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ऐसा, और क्या होता है, ये और स्मॉल पार्ट में फिर टूट जाता है। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में इसको उपयोग किया जाता है। चलिए, ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें एक चीज ये जान लीजिए कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी जो मिलती है, सबसे अधिक जो एनर्जी मिलती है वो हमें 60%, 60% इसी ग्लूकोज से और 30% फैटी एसिड से मिलता है। टोटल कितना हो गया, 90%। तो 90% हमें जो ऊर्जा, शरीर को एनर्जी मिलती है, दे get from carbohydrate and fat in the form of glucose and fatty acid, and they combinedly gives us 90% of the energy. Rest 10% में क्या होता है, आपका बाकी चीजें आती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, एक चीज यहां पे आप जान लीजिए कि जो एमिनो एसिड होती है, ये क्या होती है, इमरजेंसी एनर्जी होती है। हमारी बॉडी में इमरजेंसी एनर्जी का सोर्स कौन है, एमिनो यानी प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या होता है, वो बॉडी में इकट्ठा रहता है, और जब कभी कभी हमें बॉडी में एकदम से इंस्टेंटली व्हेन वी रिक्वायर द एनर्जी, दैट टाइम इट रिलीजेस फ्रॉम द प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। और सीधे एमिनो एसिड क्या होती है, बॉडी के सेल्स पर जाती है और हमें ऊर्जा तुरंत दे देती है। तो ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू जो डाइजेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ था। अब आते हैं लोग नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट की बात करते हैं, कैसे इसको डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने बताया था कि माउथ, सैलरी ग्लैंड, इसोफेगस एक पार्ट होता है, फिर नीचे स्टमक का पार्ट होता है। इसको आइए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ।
इसी से मैं डिवाइड कर देता हूं यहां पर। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पहला पार्ट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक, जब एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, माउथ, ठीक, माउथ कैविटी, इसे कहते हैं माउथ कैविटी, ठीक है, एसोफेगस, ठीक, नेक्स्ट है स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसके बाद डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होती है हमारी, क्या क्या होती है, लिवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। जो ग्लैंड की बात करते हैं, लिवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, ग्लैंड हो गए, और ये हमारे कैनाल हो गए। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल को 4 पार्ट में देखा गया और डाइजेस्टिव ग्लैंड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं माउथ कैविटी की। बात करेंगे तो माउथ में दांत से जो यहाँ पर जो लुगदी बनाने के लिए जो एसेंशियल सलाइवरी ग्लैंड, ये सब जो जरूरी होता है, वो उसी में माउथ कैविटी के अंदर चीजें आती हैं। हमारा जो मेन यहाँ पर पढ़ने का पर्पस है, इंटेस्टाइन की बात करते हैं। सीधे इंटेस्टाइन को देखते हैं तो ये इंटेस्टाइन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो सबसे लंबी होती है, लॉन्ग होती है, सबसे लंबी होती है, और जो इसकी ब्रेथ होती है वो छोटी होती है। ये जो साइन मैंने बनाया है लंबी और छोटी का बनाया है, वहीं पर लार्ज जो होती है वो ब्रेथ जो इसकी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और लॉन्जेटिविटी जो होती है, लॉन्गनेस जो होती है वो कम होती है। ठीक, नाम है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, बट लंबी सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसलिए लॉन्ग मैंने डायरेक्शन बनाया है सबसे लंबी का। ठीक, और ब्रेथ इसका कम होता है। इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, बट इसकी ब्रेथ में बड़ा होता है कि लॉन्ग नहीं होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी लेंथ एंड ब्रेथ की बात। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट की होती है, 3 प्रकार की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 प्रकार की होती है। क्या होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम। ठीक, ड्यूडेनम जो होती है वो 20 से 35 सेंटीमीटर की होती है, 20 से 35 सेंटीमीटर की होती है। जेजुनम जो है वो लगभग 3 मीटर तक की होती है, और इलम जो होती है वो 4 मीटर तक की होती है। ठीक, तो यहां पर ये क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये क्या होता है, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ड्यूडेनम 20 से 35 सेंटीमीटर की बात हो रही है, यहां पर ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर है ये, और ये जो है वो मीटर में है, मीटर में। ठीक है, जेजुनम मीटर में है और इलम 4 मीटर में।
तो सबसे ज्यादा लंबी कौन सी होती है? इलम होती है, फिर जेजुनम होती है और फिर ड्यूडेनम होती है। तो यहां पर एक मैं ऐसी फॉर्मूला लिखता हूं, I इज ग्रेटर देन J और J इज ग्रेटर देन D। ये सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। एक चीज और जान लीजिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है मेल में 6.9 मीटर यानी कि 22 फीट 8 इंच की होती है। 22 फीट 8 इंच की मेल में होती है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो होता है 7.1 मीटर, यानी कि पुरुषों से ज्यादा लगभग 23 फीट 23 फीट 4 इंच। ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात हो रही है। तो किस ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम मैंने यहां पर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, क्योंकि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलम को 4 मीटर, जेजुनम को 3 मीटर और ड्यूडेनम जो होती है केवल ये कितना होता है 20 से 35 सेंटीमीटर होती है। ठीक, 20 से 35 सेंटीमीटर होती है, सेंटीमीटर खास ख्याल रखिएगा। तो सबसे बड़ी 4 मीटर वाली इलम हो गई। ये देखिए इलम, ये पूरा इसके अंदर जो ड्रॉ किया है वो इलम है, और जेजुनम जो है ऊपर का यहाँ का पार्ट होता है जेजुनम होती है, और जो ये देखिए ड्यूडेनम यहाँ पर होती है। ठीक, सबसे छोटी ड्यूडेनम ही होती है। इलम जो उसी में लिपटी हुई इस तरीके से स्पाइरल फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जब हम बात करते हैं, ये क्या होता है, ये भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है कैल्शियम, कोलोन एंड रेक्टम। 3 पार्ट में बात करते हैं हम उसकी। कोलोन, कैल्शियम, कोलोन और रेक्टम। ये यहां भी क्या होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। यहां तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, देखिए ये यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, बढ़ते क्रम में होते हैं। ठीक, कैल्शियम जो है छोटा होता है, कोलोन फिर से बड़ा और रेक्टम सबसे बड़ा, इस रूप में ये होते हैं। कैल्शियम छोटा, फिर से बड़ा कोलोन, फिर रेक्टम, इस फॉर्म में ये होते हैं। नेक्स्ट, ये जो पार्ट आता है ना, ये आपका ये कैल्शियम होता है, यहां लिख देता हूं कैल्शियम। ठीक है, ये रेक्टम मैंने ऑलरेडी यहां लिख के रखा हुआ है, और कोलोन यहां पर है। कोलोन है ये, कैल्शियम है ये, और रेक्टम, ये 3 इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक, तो सबसे बड़ा क्या हो गया, री, फिर को, फिर सीए, रीको का। ठीक है, और यहां क्या था, आईजेडी। इस प्रकार से हमारा ये सिस्टम हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। जब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो लीवर सबसे पहला आता है, जो कि बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड की जब बात की जाती है तो वो हमारा लीवर है। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड। 1.5 किलोग्राम लीवर जो है, ये देखिए लीवर यहां मैंने ड्रॉ किया है, सबसे बड़ा यही होता है ग्लैंड के रूप में, 1.5 किलो का लगभग होता है। इसके बाद पैनक्रियाज आता है, सेकंड पैनक्रियाज, लगभग पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट, ये 100 ग्राम होता है। ठीक, इसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड आती है। स्लाइवरी ग्लैंड में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो स्लाइवा के रूप में मौजूद होती है, वो अभी हम लोग आगे इसको अध्ययन इसका करेंगे। ठीक, चलिए क्या करती है, स्लाइवा सेक्रेट करती है, सेक्रेट सलाविया, सालिवी। ठीक है, सलाइवा क्या होती है, ये सेक्रेट करती है।
अब कौन कौन सी सलाइवा सेक्रेट करती है वो हम लोग अब नेक्स्ट जानते हैं। ठीक, इसको मैं रब करता हूं क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो सलाइवरी ग्लैंड को भी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए। सलाइवरी ग्लैंड ये सलाइवा सेक्रेट करती है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, सेक्रेट सलाइवा। क्या क्या करती है आइए जानते हैं। म्यूकस, फर्स्ट है म्यूकस, लाइसोजाइम, दूसरा है लाइसोजाइम, और तीसरा है आपका डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम, ये इस प्रकार से सेक्रेट करती है। म्यूकस में क्या होता है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन, ठीक है, टू माउथ कैविटी। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो क्या करता है, दांतों से तोड़ने के साथ साथ में क्या होता है, इसमें म्यूकस इकट्ठा होता जाता है और उसको क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज। ये बीमारियों से बचाने के लिए उपयुक्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारे टीयर में, सलाइवा में और मेमरी ग्लैंड में पाई जाती है। ठीक है, मेमरी ग्लैंड में पाई जाती है, जो कि बच्चे जो दूध पीते हैं, बच्चों लैक्टेटिंग वुमेन ने पिलाती है, तो उसमें भी ये लाइसोजाइम पाया जाता है, क्योंकि ये एक्चुअली करते हैं क्या है, डिजीज से मुक्त रखते हैं आपको। एंड नेक्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि दो प्रकार से, टाइलिन एंड माल्टेज। टाइलिन, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, एंड माल्टेज, ये ए है, याद रखिएगा, ए माल्टेज है ये। ठीक है, अब ये जो टाइलिन है, सलाइवरी एमाइलोज, के रूप में है, और यही सलाइवरी एमाइलोज जब स्टार्च के साथ मिलता है, यही स्टार्च के साथ मिलता है तो माल्टोज बनाता है। माल्टोज बनाता है। यहां पर माल्टेज, जो कि मोनोसेक्राइड है, यहां माल्टेज जो है, माल्टेज है, मैं लिख देता हूं माल्टेज, ये माल्टोज। ठीक है, ये मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। जब माल्टोज के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाता है आपका, माल्टोज के साथ जब मिक्स होता है तो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और ये डाइसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है। माल्टेज मोनो और माल्टोज डाइसेक्राइड होता है। तो ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो हमारा उधर छूटा हुआ था। ठीक, सबसे पहले सर्वप्रथम जो डाइजेशन होता है
वो कार्बोहाइड्रेट का चालू होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक, सबसे पहले जो डाइजेशन चालू होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो ये अभी तक हमने एक डाइजेशन सिस्टम पढ़ा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होता है और कैसे आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।